पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। पीलीभीत से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 10 दरोगाओं सहित 24 सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में किया गया यह बदलाव। एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 10 दरोगाओं सहित 24 सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में यह बदलाव किया गया है। आपको बता दें, कुछ दरोगाओं को जिले के विभिन्न थानों में मिली तैनाती, कई चौकी प्रभारियों को भी किया इधर उधर। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है पीलीभीत से, जहां दरोगा और सिपाहियों का तबादला किया गया। कई चौकी प्रभारियों को भी किया गया इधर उधर। तो बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। चंदौली में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आपको बता दें, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारणों का अभी फिलहाल कोई पता नहीं है। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। आधा दर्जन किसानों की फसल का हुआ नुकसान। सूचना के बाद 1 घंटे लेट पहुंची फायर गाड़ी। चकिया कोतवाली के भीषमपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चंदौली में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। सूचना के बाद 1 घंटे लेट पहुंची फायर की गाड़ी। तो इसी को देखते हुए चकिया कोतवाली के भीषमपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आधा दर्जन किसानों की फसलों का नुकसान यहां हो गया है। आधा दर्जन किसानों की फसलों का नुकसान होने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तकरीबन 1 घंटा देरी से पहुंची। सूचना के बाद 1 घंटा लेट पहुंची फायर की गाड़ी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर दिया, जिसको लेकर किसान काफी ज्यादा हताश हैं, परेशान हैं। उनकी फसलों का काफी ज्यादा नुकसान यहां हो गया है। तो आपको बता दें, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों का भारी नुकसान यहां देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, 15 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसी के साथ आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी काफी लेट पहुंची, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। किसानों को बड़ा नुकसान यहां हुआ है। किसान हताश और परेशान हो गए। चकिया कोतवाली के भीषमपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आधा दर्जन किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान यहां देखने को मिल रहा है। आधा दर्जन किसान की फसलों को यहां नुकसान हो गया। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना के बाद 1 घंटे लेट पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जिससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। उन्होंने खुद ही आग पर काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 15 बीघा गेहूं की फसल में नुकसान होना बताया जा रहा है। चंदौली में गेहूं की खड़ी फसल में यह आग लगी है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान यहां हुआ है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप यहां धारण कर लिया। 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। यह मामला चंदौली का है, जहां किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में हीट वेव से निपटने को योगी सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी ने विभागों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी दिए हैं। जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार पर ध्यान दे, सीएम ने यह बात कही है।
अधिक तापमान हीट वेव वाले दिनों में वृद्धि की आशंका बताई गई है। हीट वेव को राज्य स्तरीय आपदा घोषित कर बनाया प्लान। सरकार ने लू प्रकोप को राज्य स्तरीय आपदा घोषित कर दिया है। आपको बता दें, आगरा, झांसी और लखनऊ के लिए यह एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। तो आपको बता दें, सीएम योगी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। हीट वेव के कारण जो होने वाली गर्मी है उससे बचने के लिए सरकार ने राज्य स्तरीय इसको घोषणा आपदा घोषित कर दिया है। सार्वजनिक आयोजनों में हर व्यक्ति के लिए 2 लीटर पानी जरूरी है। यह नियम जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। जन जागरूकता के साथ ही 2 लीटर पानी की यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ इससे भी आपात स्थिति में निपटा जा सकेगा। तो आपको बता दें, सीएम योगी ने यूपी में बड़ा कदम उठाया। हीट वेव से निपटने की योगी सरकार की तैयारी शुरू हो गई है। हापुड़ में सिपाही की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बता दें कि सिपाही की ड्यूटी के दौरान तबियत खराब हुई थी और वह मौत हो गई। वहीं पुलिस विभाग में शोक का लहर दौड़ चुकी है, जिसे नम आंखों से पुलिस लाइंस ने जनपद के एसपी सहित पुलिसकर्मी ने सलामी देकर अंतिम विदाई दी। सिपाही अंकुर राणा थाना बहादुरगढ़ में तैनात थे। वहीं घटना के बाद परिवारजनों में शोक की लहर व्याप्त है। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। लखनऊ एलडीए दफ्तर में अब एंट्री नहीं होगी आसान। आपको बता दें, संदिग्ध लोगों की एंट्री पर होगा बैन। कार्यालय में एंट्री के लिए होगा विजिटर पास। तो आपको बता दें, निगरानी के लिए सचल दल का भी गठन कर लिया गया है। एसटीएफ द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, निगरानी के लिए सचल दल का गठन कर लिया गया है। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ द्वारा लोगों की गिरफ्तारी के बाद लिया गया है यह बड़ा फैसला। एसटीएफ द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला लिया गया है। लखनऊ एलडीए दफ्तर में अब एंट्री नहीं होगी आसान। संदिग्ध लोगों की एंट्री पर यहां बैन कर दिया गया है। तो आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। कार्यालय में एंट्री के लिए होगा विजिटर पास। तो सीधी तरीके से एंट्री नहीं होगा, विजिटर पास यहां दिखाना होगा, उसके बाद में यहां एंट्री होगी। निगरानी के लिए सचल दल का यहां गठन कर लिया गया है। एसटीएफ द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला लिया गया है। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का मेरिट आधारित तबादला किया जाएगा। जून में होने वाले तबादले को देखते हुए विभाग ने 31 मार्च तक मेरिट निर्धारित करने और मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने निर्देश दिए हैं कि समूह कै, ख, गै और घ के सभी कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई जाए। इसके लिए आवश्यक वर्क फ्लो 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जनरेट किया जाए। अधिकारियों कर्मचारियों और शिक्षकों की गोपनीय आख्या अप्रैल के पहले सप्ताह में अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। साथ ही सभी की वार्षिक प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाए। अधिकारियों कर्मचारियों चिन्हीकरण और मेरिट निर्धारित करने की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी की जाए। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए हमले, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी का सपा नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर केडी सरोज ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष केडी सरोज ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार देते हुए प्रशासन से सांसद की सुरक्षा पुख्ता करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन से ज्ञापन स्वीकार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया।
सीएम योगी के शहर गोरखपुर में एक समाज सेवी जो पिछले 40 सालों से समाज के अंतिम पायदान पर जीवन जीने वाले सैकड़ों लोगों को ईद के पहले कपड़े, सवैयां और खाने पीने के सामान देने के बाद ही ईद की नमाज अदा करते हैं। यह शख्स है अशरफ अली, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। बता दें, वर्तमान में वे मुस्लिम घोसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कांग्रेस के नेता भी हैं। अशरफ अली पिछले 40 सालों से हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। समाज सेवी अशरफ अली और उनके बेटे नवाब फारूक अशरफ ने अपने आवास पर हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों जरूरतमंदों, असहायों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। ईद का आगाज होने वाला है। ऐसे में देश और दुनिया में ईद की तैयारियां चल रही हैं। हम आसानी से ईद तो मना लेते हैं, लेकिन हम क्या ये सोचते हैं कि हमारे सामने जो गरीब गुरबा हैं, क्या वो ईद मनाते हैं या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहते हैं कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ईश्वर ने तमाम ऐसे इंसानों को दुनिया में पैदा कर रखा है जो गरीब गुरबाओं की मदद करते हैं। इस वक्त मैं राजस्थान मार्बल पे मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि सैकड़ों की तादाद में जो गरीब गुरबा हैं, जो किन्हीं कारणवश जो है ईद नहीं मना पाते हैं या समाज के जो अंतिम पायदान पर जीवन जीते हैं, जो सड़कों पर जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे जो तमाम लोग हैं जो ईद की खुशियों से महरूम हो जाते हैं, ऐसे लोगों की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए अशरफ भाई आगे आए हैं और लगातार इन गरीबों को जो है वो ईद का जो सामान है, साड़ियाँ हैं, ईद की जो सेवैयाँ हैं या और भी जो सामान है वो इनको दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो है जो गरीब गुरबा है उनको जो है सामान दिया है। और ये देखिए, ये जो आशीर्वाद आप देख रहे हैं, ये आशीर्वाद जो है ये दौलत से या ताकत से नहीं हासिल किया जाता है। जब इनका दिल खुश होता है तो इनके दिल से दुआएं निकलती है और ये दुआएं जो है सीधे अर्ज पे जाती हैं। और यही वजह है कि गोरखपुर के अंदर जो राजस्थान मार्बल के जो प्रोपराइटर है अशरफ भाई, वो लगातार जो है हर साल जो है अलविदे की नमाज के बाद जो है गरीब गुरबाओं को जो है वो तमाम जो तोहफे देते हैं। तब माता जी का नाम बतवा? हमारा राधिका नाम। राधिका। हाँ। बाबू का दिले वाले? बाबू हमरा के दलन बने है, लड़की के सूट है, एगो साड़ी हमरा खातिर। देखिए, ये गरीब माता जी हैं जो समाज के अंतिम पायदान पे जीवन जीती हैं और इनके चेहरे पे मुस्कान है और ये जो दुआएं देख रही हैं, इनकी आंखों में आंसू भी देख रही हैं और इन्होंने अशरफ भाई को दुआएं दिया है, अपनी दुआओं से नवाजा है। और ये जो दुआएं हैं वो सोना के चमकत रहे, बाबू लो सुहागिन बन के रहे। अशरफ भाई भी है। अशरफ भाई, आप लगातार जो है सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। आज अलविदे का दिन है, माह रमजान अब खत्म होने के कगार पर है और लगातार आप हर साल की तरह इस साल भी जो है आपने गरीबों में जो है उनके दर्द को समझा, उनको तमाम जो ईद के जो चीजें होती है वो दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम इस अल्लाह ने हमको इस लायक बनाया कि हम गरीब और मिस्किनों की मदद कर सकें। पिछले 35 सालों से मैं लगातार यहाँ करता था। पहले छिप छिपा के करता था कि किसी को पता ना चले, लेकिन अब आने वाले दिनों में हर बार 100, 200, 400, 500 ऐसे बढ़ते गए। काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ये जानते हैं कि अलविदा के दिन यहाँ कपड़ा और राशन हर तरह का उनका व्यवस्था करने की पूरी कोशिश हम और हमारा बेटा करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम करते रहेंगे। अल्लाह से हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इतना दीजिए कि हम गरीब और मिस्किनों की मदद कर सकें। यानी ईद का जो असली मकसद ये है कि आपके पास पड़ोस के जो गरीब गुरबा है, जो समाज के अंतिम पायदान पे जीवन जीते हैं, उनके साथ भी खुशियों को शेयर करना जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात नहीं, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जो आया गरीब उनको पूरी तरह से दिया जाता है, जैसे मुसलमान को दिया जाता है वैसे हिंदू लोगों को दिया जाता है। मैक्सिमम वही लोग आते हैं, इस एरिया में काफी लोग गरीब हैं, सब लोग आते हैं और हम लोग कभी नाम नहीं पूछा जाता है कि आप कौन हैं, और उनको मदद करना हमारा काम है और हमारे बेटे का भी यही काम है। और इंशाल्लाह देखिए, हम अलविदा के नमाज के बाद हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं और आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। अशरफ भाई के साहबजादे भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपके वालिद साहब इतना नेक काम कर रहे, पिछले कई सालों से लगातार गरीब गुरबा मजलूमों की मदद कर रहे ईद पर, वो भी बिना जात पात पूछे हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो सबसे पहले मैं सारे मीडिया वालों का दिल से शुक्रिया अज़हर और सारे गोरखपुर वासियों को अलविदा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो रिवायत है ये 35-40 साल से हमारे फादर साहब चलाए जा रहे हैं। खिदमत का ये काम है जो हम लोग
पूरी जिंदगी उसको अंजाम देते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। जो अशरफ भाई हैं उनके द्वारा जो है पिछले कई सालों से जो है लगातार यहाँ पे गरीब मिस्कीन की जो है ईद के मौके पर जो है मदद की जाती है, उनको ईद के सामान दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं, सेवैयां हैं, तमाम चीजें ये दी जाती है। और समाज में एक मैसेज भी ये जाना चाहिए कि जो आपके आसपास गरीब लोग रहते हैं उनकी आप लोग दिल खोल के मदद करिए, ताकि हमारे और आपके साथ वो भी ईद का जो त्योहार है वो सेलिब्रेट कर सके। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजिलाल सुमन की ओर से राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर श्रवण समाज के लोगों में आक्रोश दिख रहा है। अकराबाद के ब्लॉक प्रमुख ठाकुर राहुल सिंह ने सपा नेताओं के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने समाज के लोगों से 12 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन के लिए आगरा पहुंचने का आह्वान किया। ब्लॉक प्रमुख की ओर से जारी किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह ने कहा है कि सपा सांसद रामजिलाल सुमन ने राणा सांगा के खिलाफ गलत टिप्पणी कर श्रवण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने अलीगढ़ के सपा नेता मनोज यादव, रामगोपाल, शिवपाल यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इस मामले में कड़ी चेतावनी भी दी है। महापुरुष वीर योद्धा राणा सांगा के बारे में एक नीच दुष्ट सांसद ने, जो रामजिलाल सुमन समाजवादी पार्टी से सांसद है, उसने आज उच्च सदन में 2 दिन पहले एक बहुत गलत बयान देकर हम लोगों की आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ किया है। मैं सभी श्रवण समाज से एक ही मांग करता हूं कि इस नीच और दुष्ट लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की हमें आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से अपने वीर योद्धा उपेंद्र राणा जी का, वीरू जी का, सनी जी का, जो उन्होंने कल आगरा में पहुंचकर इस नीच को इसकी औकात दिखाने का काम किया है। आप वास्तविकता में बार बार धन्यवाद के पात्र हो कि आज आपने पूरे समाज का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने यू टर्न लिया है। शनिवार सुबह से अवध और पूर्वांचल के जिलों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं शुक्रवार रात को कई जिलों में धूल भरी हवाएं भी चली। इधर मौसम विभाग ने पहले ही मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी की थी। देश के दूसरे राज्यों में हुए मौसम का बदलाव भी यहां देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रदेश में बीते 2 से 3 दिनों में चुभने और जलने वाली गर्मी पड़ी थी। वहीं कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। प्रयागराज और हमीरपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था और लू जैसी स्थितियां रहीं। तो वहीं वाराणसी, सुल्तानपुर, अमेठी जैसे शहरों में भी तेज गर्मी से लोग बेहाल हुए। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट देखने को मिली और लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तो वहीं सोमवार को गर्मी फिर से सर उठाएगी। अप्रैल की शुरुआत तपिश भरी धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के साथ होगी। यूपी के अमेठी में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के तैतारपुर गांव में छापेमारी की। इस दौरान 3 महीने पुराना करीब 110 किलो मावा बरामद किया। आपको बता दें, इसके अलावा आइसक्रीम में भी इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित रसायन और अन्य मिलावटी सामग्री को भी जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश त्रिवेदी ने मौके पर मौजूद व्यापारियों को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में मिलावटी या नकली खाद्य सामग्री बेचते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हमारी टीमें बाजारों में लगातार निगरानी कर रही हैं।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने भाजपा नेता के होटल पर कई राउंड फायरिंग कर डाली। इसके चलते होटल में खाना खा रहे लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता नीतीश मलिक के संगम होटल पर बदमाशों ने फायरिंग कर डाली। वहीं होटल मालिक को भी गोली मारने की धमकी दे डाली। थाना मंडी कोतवाली क्षेत्र के पचेड़ा बाईपास पर स्थित होटल पर पहुंचे नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हथियारों की लैस बदमाश स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए थे। श्री संगम होटल पर कुछ अज्ञात लोग जबरदस्ती स्टाफ के साथ करने लगे। स्टाफ ने कहा कि होटल क्लोज हो चुका है। होटल में जबरदस्ती घुसने लगे और होटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी, उनके पीछे चाकू लेकर भी उनमें से 2-3 लोग किचन तक गए। फिर हमारे चाचा जी लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ उन अज्ञातों ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ और जान से मारने की धमकियाँ दी। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी के सामने श्री संगम होटल पर कुछ अज्ञात लोग। बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में शातिर मोबाइल लुटेरे गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 लुटेरे घायल, पैर में लगी है गोली। 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। 10 मोबाइल और असला बरामद भी किया गया है। ट्रॉनिका सिटी इलाके में हुई है मुठभेड़। लुटेरे राह चलते लोगों से करते थे लूटपाट। तो आपको बता दें, ट्रॉनिक सिटी के इलाके में मुठभेड़ हुई है। इसी के साथ पैर में गोली लगी है। लुटेरे राह चलते लोगों से करते थे लूटपाट। गाजियाबाद में शातिर मोबाइल लुटेरे गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 लुटेरे घायल हो गए, पैर में लगी है गोली। आपको बता दें, यह राह चलते लोगों से लूटपाट करते थे। 4 लुटेरे गिरफ्तार, 10 मोबाइल और असला हुआ है गिरफ्तार। ट्रॉनिक सिटी इलाके में हुई है मुठभेड़। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको बता दें, पुलिस हिरासत में मौतों पर कांग्रेस करेगी सवाल। इसी के साथ महिलाओं की संदिग्ध मौत में भी कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। बलिया में महिला का फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। बस्ती में पुलिस हिरासत में युवक की मौत ने पकड़ा तूल। अजय राय खुद आज दोनों मामलों की पड़ताल करने मौके पर जाएंगे। तो आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। बस्ती में पुलिस हिरासत में युवक ने अपने आप को फांसी लगा ली। लखनऊ में कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रही है। पुलिस हिरासत में मौतों पर कांग्रेस करेगी सवाल। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से श्रीनगर जाना होगा अब आसान। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। 30 मार्च से फ्लाइट होगी संचालित। शनिवार से सोमवार तक चलेगी फ्लाइट। नागपुर के लिए लखनऊ से जाने वाली फ्लाइट होगी बंद। यात्रियों की घटती संख्या के कारण सेवा कर दी जाएगी अब बंद। शनिवार से सोमवार तक फ्लाइट रहेगी चालू। तो आपको बता दें, नागपुर के लिए लखनऊ से जाने वाली फ्लाइट को बंद कर दिया जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से श्रीनगर जाना होगा और भी आसान। वहीं मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। दिल्ली गेट पर सिपाहियों संग मारपीट व पथराव का यह मामला सामने आया है। 30 नामजद व अज्ञात के खिलाफ बलवे का केस दर्ज किया गया है। सादी वर्दी में 3 सिपाही आरोपी पकड़ने गए थे। कार बैक करते समय ई रिक्शा से टक्कर हुई थी। मारपीट व पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो आपको बता दें, मथुरा का यह मामला बताया जा रहा है। मारपीट व पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मथुरा में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो आपको बता दें, दिल्ली गेट पर सिपाहियों संग मारपीट व पथराव का बड़ा मामला यहां सामने आया है। 30 नामजद व अज्ञात के खिलाफ बलवे का केस दर्ज कर लिया गया है। सादी वर्दी में 3 सिपाही आरोपी पकड़ने गए थे। इस दौरान आपको बता दें, मारपीट व पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारतम।